आप जब किसी भी शुभ चीज के बारे में या घर से संबंधित चीजों के बारे में और वो कार्य हुआ नहीं है, इसके बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो संभल जाइए। आप किसी रत्न को ही पहनते हैं, अरे हाँ पहने हैं, अब कार्य लगता है कर रहा है उसी दिन से खत्म। तो वहीं आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। आपको एक काम कभी नहीं करना है, अगर आपने वो काम कर दिया तो आप अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाए। आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य के होने के पूर्व क्या आप उस कार्य से संबंधित बातों का शेयर कर रहे हैं, लोगों के बीच बताने जा रहे हैं, तो संभल जाए। क्योंकि आप जब किसी भी शुभ चीज के बारे में या घर से संबंधित चीजों के बारे में और वो कार्य हुआ नहीं है, इसके बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो आपके केतु एक्टिवेट हो रहे हैं और केतु के एक्टिवेट होने से आपके उस कार्य में हो सकता है कि विघ्न उत्पन्न या वो कार्य रुक ही जाए। इसलिए आप किसी भी कार्य को अगर करने जा रहे हैं तो उस कार्य से संबंधित किसी भी बातों का शेयर कोशिश करिए कि उसे गुप्त रखें, उसे शेयर ना करें। बाबा ऐसा तो कई बार हुआ है मेरे साथ कि हम कोई भी काम सोचे हैं कि करना है और बता दिए अपने हितधारकों को, हितैषियों को, वो काम आज तक सफल नहीं हुआ। ऐसा तो कई बार हुआ है। तो क्या ये केतु की वजह से होता है? इसमें राहु केतु दोनों सम्मिलित होते हैं। होता क्या है कि आपके लग्न पर या लग्नेश पर किसी तरह से राहु का या केतु का प्रभाव हो। इसके अलावे भी अगर आप किसी भी शुभ कार्य को, सपोज दैट आप एक उदाहरण से ऐसे भी समझिए कि मान के चलिए कि आप किसी प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है और आप उसके कल्पना में खोए हुए और आपको ज्ञान नहीं है कि आपके हित कौन है, अहित कौन है, लेकिन फिर भी सबको शेयर करते जा रहे हैं कि ये कार्य होने वाला है, ये कार्य हम करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जिन व्यक्तियों से शेयर करते हैं उनमें से किसी भी व्यक्तियों के मन में अगर थोड़ी सी भी जलन भावना या द्वेष उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं आपके वो केतु एक्टिव होके केतु अपने निगेटिव असर आपके तत्काल देना शुरू करते हैं, एक्टिवेट होकर, और उस कार्य में बाधाएं को उत्पन्न करते हैं या बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली होते हैं तो वो कार्य समाप्त ही हो जाते हैं, यानी रुक ही जाते हैं और उस कार्य में आप विजय हासिल नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को, जो आपका लक्ष्य है उसको गुप्त रखिए अपने जीवन में तब तक जब तक आप सफल ना हो जाए। और भी कई चीजें हैं, जैसे सपोज डैट आप किसी रत्न को ही पहनते हैं, अरे हाँ पहने हैं, आप कार्य लगता है कर रहा है उसी दिन से खत्म। तो वहीं से जो क्या है, अगर ये शेयर कर दिए या आपको लगे, देखिए जब तक ये खुद का लग रहा है ठीक है, लेकिन अगर उस चीज का शेयर कर देते हैं तो वहां पे एक्टिवेट होते हैं केतु या राहु, तो वहां पे उन ऊर्जाओं में बाधाएं उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा आपके हित के लिए होती है। तो किसी भी चीज को आप थोड़ा बर्दाश्त करें, इन सब चीजों को। कोई भी शुभ चीजें हैं, आपके बच्चे आपको बहुत लाइफ में साथ दे रहे हैं, आपकी पत्नी हो या पति हो बहुत मान रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, तो ये सब की चर्चा आप जन समूहों के बीच ना करें। ये सब सामान्य रहने दे, गुप्त रहने दे, आप किस हाल में नहीं है, आपका सुख क्या है। तो शुभ चीजों को आप गुप्त ही रखें और सामान्य जिंदगी व्यतीत करें। इन सब चीजों को शेयर मत करें। जो भी आपके घर में शुभ कृत हो रहे हैं, आपको लोग मान रहे हैं, आपके कार्य उन्नति में है, तरक्की में चल रही है, आप जिस चीज को कर रहे हैं वो कार्य आपका हो रहा है सफल, बस ज्यों ही आप शेयर करना शुरू करिएगा वहीं से आपके निगेटिव नकारात्मक प्रभाव जीवन पे पड़ने शुरू हो जाएंगे। इतना पावरफुल होता है केतु, इतना पावरफुल होता है केतु, और वो व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं आपके जीवन पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है और धनात्मक ऊर्जा में काफी
हस्तक्षेप उत्पन्न होता है। अरे ये तो आप सही बोलेंगे कि हम खुद भुक्तभोगी हैं इस मामले में, हम भी बोल देते थे। और इसका काट भी आप जान लीजिए कि बाय द वे आप कर लेते हैं तो इसका काट क्या है, काट वो है? कौन से, हाँ काट है, एकदम काट है। देखिए बहुत चीजों को हम बता रहे हैं और आसानी से आसान चीजों को हम बता रहे हैं, इसको आप अगर करते हैं तो इस तरह की ऊर्जाओं, जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगी शुभ कार्य हेतु, तो इसका कटाव क्या है वो देखिए। सबसे पहले कुछ ऐसे मंत्र होते हैं शिव से, शक्ति से, कृष्ण से, हनुमान से, राम से, विष्णु से, किसी भी देवी देवताओं से, किसी भी शक्ति से संबंधित कई ऐसे मंत्र हैं जो स्वतः सिद्ध हैं। उस मंत्र के जप हेतु किसी भी गुरु की दीक्षा नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे मंत्र को आप कम से कम 11 बार 21 बार नित्य प्रतिदिन जप करें। उनमें से शिव षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। माता का नवार्ण मंत्र है, उसका जप करें, ओम नमः शिवाय। किसी भी देवी देवताओं के स्तोत्र का श्रवण करें, गायत्री मंत्र का जप करें या उसका श्रवण करें। तो इससे क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द चारों ओर एक तारत्व, धनात्मक ऊर्जा का तारत्व का निर्माण होता है जो इन तरह की ऊर्जाओं को कटित करते हैं। साथ ही साथ आप अगर अपने ईश्वर पे आस्था रखते हैं, उनके प्रति 1 मिनट 2 मिनट का समय निकाल कर उनका भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी बात यह है कि आप किसी न किसी रक्षा कवच का उपयोग करें। रक्षा कवच में क्या सब आते हैं वो जानिए। आप कुंडली से संबंधित आपके जीवन में कौन से रत्न सूट करेंगे, आपको अच्छा प्रभाव देंगे, तो उन रत्नों को अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष का प्रयोग करें, तुलसी के दल का प्रयोग करें रोजाना खाने में या हफ्ता में 1 दिन भी खाने में, या तुलसी के जड़ को आप धारण करते हैं। जिस स्नान से आप जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आप उसको 1-2 बार फेर देते हैं और उस जल से स्नान करते हैं और समय समय पर दान धर्म करते हैं, तो इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा से आपका काफी बचाव होता है। समय समय पर आप सिद्ध मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, राम मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो या शिवालय हो, समय समय पर आप यहाँ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से, इस तरह के ऊर्जाओं से आप नकारात्मक ऊर्जाओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बाबा ये तो सही है, चलिए आपने उपाय बता दिया और सावधान भी कर दिया, लेकिन एक समस्या है इसमें जो घर में कला का वातावरण पैदा कर सकता है। मान लें कि अगर कोई लड़का या लड़की शादीशुदा नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, मामला माता पिता तक है। लेकिन जैसे ही दोनों शादीशुदा होते हैं और कोई भी काम गुप्त रूप से दोनों करते हैं अपने अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, तो इसमें अब दोनों में पारिवारिक कलह शुरू हो जाएगी। तुमने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, इस तरह का वातावरण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य प्रिय होगा या फिर पत्नी या पति को बताना ये होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप ज्योतिर्विद हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप आकर के संपर्क कर सकते हैं या फिर उस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भी आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और बाबा ने जो बताया है वो आप उसे अमल कीजिए। अगर आप कोई लक्ष्य को भेदना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को तब तक न बताएं जब तक आप सफल ना हो जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।